जय माँ जगदम्बा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ यह शहजादी सुमन परी की साधना है और यह परी 1,01% सिद्ध होगी ही होगी। और नया हो, पुराना हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक बच्चा से भी यह साधना सिद्ध हो जाएगा। और इस परी की भी साधना अत्यंत गुप्त परी है। यह मिस्र की परी है और इस परी का 3 कबीला है। और यह परी आप कहीं भी किसी भी किताब, किसी भी मौलवी, पंडित, ओझा, तांत्रिक से आप पूछ लीजिएगा, आपको मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं चैनल डिलीट करके चला जाऊंगा। क्योंकि मैं वही साधना आपके समक्ष लाता हूँ जो कि मैंने खुद के सिद्धियों के माध्यम से निकालता हूँ। यह मेरे गुप्त सिद्धियाँ देती है, उसी के माध्यम से निकाल देता हूँ आपको। मैं कोई भी आडम पाखंड नहीं फैलाता। मैं उन गुरुओं में से हूँ जो एक बार में ही फुल एंड फाइनल करवा देता है। मैं दूसरे गुरुओं की तरह नहीं हूँ जो एक चीज़ को रटवाता रहता है और एक ही सिद्धि को बार बार करवाता है, लेकिन होना जाना कुछ भी नहीं होता। मैं उन गुरुओं में से हूँ जो एक बार में ही अपने शिष्य को सिद्धि प्रदान करने की क्षमता रखता हूँ। क्योंकि मजा तब है जब आप खुद अपने मुंह से बोलते हो कि गुरुजी आपके मंत्र जाप करने के बाद मुझे ये चीज़ की दर्शन हो गया या ये चीज़ मुझसे सिद्ध हो गया। मजा तब है, मुझे तब अच्छा लगता है। तो चलिए कैसे करना मैं बता देता हूँ आपको नौचंदी जुमेरात के दिन यह साधना करना है। और यह साधना आपको किसी भी बियावान जगह में कर सकते हो या एकांत रूम में करना है। इसके लिए आपके सफ़ेद आसन, सफ़ेद वस्त्र और आपको तस्बीह की माला चाहिए 101 दाने की, पूरा वाइट होना चाहिए, यानी कि सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद आसन रखना है और जालीदार टोपी सर में लगाना है, या तो आप कपड़ा से भी सर को बंद कर सकते हो। उसके बाद में आपको करना यह है कि कोई सी भी दिन, यानी कि नौचंदा जुमेरात यानी कि शुक्रवार होता है, ये मंथ का पहला जुमेरात होता है, शुक्रवार का दिन। मंथ का जब मंथ शुरू होता है, महीने का पहला शुक्रवार जो भी पड़े उस दिन आपको ये साधना करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि कब्रिस्तान से मिट्टी लेकर आना है, ठीक है। शुक्रवार के दिन में, जिस दिन आप करोगे उस दिन में जाना है, मिट्टी लेकर आना है। उसका एक पुतला बनाना है आपको गुलाब जल से, उस मिट्टी में, और इत्र की शीशी डाल के, मतलब कि इत्र, गुलाब का इत्र डाल के गुलाब जल से करना है। आपको सामग्री चाहिए 5 तरह का मिठाई चाहिए, गुलाब का फूल चाहिए, इत्र चाहिए, बाखूर चाहिए, और आपको क्या चाहिए, तस्बीह की माला चाहिए। और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। पश्चिम दिशा मुख होगा बस। आपको क्या करना है कि एक पुतला निर्माण करना है लड़की के आकार का, ठीक है। और यह साधना कोई भी कर सकता हो, नया हो, पुराना हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, कोई भी एक बच्चा भी ये साधना को सिद्ध कर सकता है। जिसका गुरु नहीं हो, 11 माला ओम नमः शिवाय का कर ले, या आप जो मोहम्मद साहब है उनका मंत्र का आप जाप कर सकते हो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी आप जाप कर सकते हो 11 माला। उसके बाद भी ये साधना कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक पुतला बनाना। पुतला बनाने के बाद में आपको एक मंत्र है, वह मंत्र पहले पढ़ना है। पुतला बना लीजिएगा, उसके बाद में गुलाब जल लेके उसके सिर के ऊपर अपना हाथ रख के, और पानी नीचे से गुलाब जल गिरना चाहिए। आपको बोलना है हकूक मकूक हकूक बिन तेही इबलीस हाजिर सो हाजिर सो हाजिर सो। और उसके बाद उस सिर के ऊपर उस पानी को गिरा देना है। उसके बाद में आपका इसका जो मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र को आपको बस 108 दफ़ा पढ़ना है, या ऐसे तो 101 दफ़ा पढ़ना होता है, लेकिन आप 108 दफ़ा पढ़िएगा। क्योंकि गलत कुछ हो जाए, 1-2 वर्ड गलत हो जाए तो 108 में मेकअप हो जाता है। मंत्र में बता देता हूँ मंत्र क्या है। मंत्र है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हकूक सहूक मकूक बिनते इबलीस हाजिर सो हाजिर सो हाजिर सो। और इसका एक और मंत्र है, वो मंत्र है हाई मिसिम होई मिसिम बही मिसिम बरहा सईसिम हारासिन इनते बिनते इबलीस हाजिर सो हाजिर सो हाजिर सो। 2 मंत्र है। ये काम क्या करती है, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, व्युदिशन, शांतिकरम, षटक्रम में षटक्रम करती है, वशीकरण का केंद्र है। इससे आप किसी का भी वशीकरण मनते हो सेकंडों में कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास पैसा नहीं हो, पैसा ला कर देगी। कहीं से कुछ चीज़ यहाँ से वहाँ करना है, ये कर देगी। फाइल मंगवाना, फाइल मंगवा सकते हो। किसी का वशीकरण करना, वशीकरण कर देगी। किसी का मारण करना, मारण कर देगी। आपको कोई सिद्धि आप सिद्ध करना चाहते हो तो ये अपने कबीले के कोई भी बड़े से बड़े
परी या पर जिन का आपको अमल सिखा सकती है। और उसके बाद सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, किसी का भी आप इससे पूछ लो, ये बता देगी आपको। उसके बाद में भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों काल की खबर इसके पास होती है। किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान बता सकती है। आप कहीं पे काम करते हो तो आपको प्रमोशन दिलवा देगी। आप लड़की, आपका शादी नहीं हो रहा तो आप में इतना आकर्षण दे देगी कि आप आकर्षण का केंद्र और सुंदरता में निपुण हो जाओगे। दूसरा, आप लड़का हो, आपका शादी नहीं हो रहा तो आप इसके माध्यम से अपना शादी भी कर सकते हो। आप बिजनेसमैन है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस का हर एक द्वार खोल देगी धन का आने का। धन आ रहा, रुक नहीं रहा तो ये धन रोक देगी। आपका धन ही नहीं आ रहा तो धन का मार्ग खोल देगी। आपका संतान नहीं हो रहा तो संतान की प्राप्ति करवा देगी। मैंने हर एक तरह से ये परी आपका काम करेगी और 1,01% ये करेगी ही करेगी, क्योंकि मैं वही साधना आपके समक्ष चलाता हूँ जो कि मैंने किया था या मेरे गुप्त सिद्धि के माध्यम से मैं लेकर आता हूँ, वही साधना लाता हूँ। अन्यथा मैं नहीं कुछ भी लाता, क्योंकि मुझे मेरी विद्या पे मान है, मुझे मेरी शक्ति पे मान है, तभी मैं आपके समक्ष यह साधना लाता हूँ। गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास रखने से ही साधना सिद्ध होगा। आप ये सोच लोगे कि ये साधना सिद्ध करके मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो कभी भी ये साधना सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका माइंड फ्री ना हो, माइंड साफ ना हो, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप पहले से ही लालच ले आओगे तो कभी भी नहीं होता। आप एक पेड़ को रोपते हो, कोई भी आम का या कुछ का भी पेड़ हो, उसको रोपते हो तो उसमें आपका लालच होता है ना, जो मैं ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे जब फल देना शुरू करेगा तो मैं खाऊंगा। उसी तरह पहले आपको करना होता है, फिर वो सिद्धि का आपको लालच होना चाहिए। तो साधना कीजिए। जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, जय।